मास सफदर की तो अब घर में भी कोई इज्जत नहीं रह गई है। उसके यहाँ कंटेंट पे कंटेंट पैदा हुआ है, यानी कि दूसरा कंटेंट पैदा हुआ है, और वहीं उसकी भाभी ने उसकी बेइज्जती कर दी है ये कहकर अपने हस्बैंड को कि आप कबीर को कंटेंट नहीं बनाएंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले मास सफदर के रीसेंट ब्लॉग में होने वाली अजीबोगरीब हरकतों की। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। मास सफदर की भाभी युसरा शाज़, जो कि शाज़ की वाइफ हैं, उन्होंने शाज़ को आजकल परमिशन दी हुई है कि वो कबीर को वीडियो में ले लें, क्योंकि अक्सर कबीर युसरा की गोद में ही होता है और नज़र आता है व्लॉग में। जिस पे खुद ही शाज़ ने सवाल किया कि तुम अब तो कबीर को आने देती हो, लेकिन युसरा ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया कि कबीर रैंडमली व्लॉग्स में आ सकता है, लेकिन आप इसको कंटेंट नहीं बनाएंगे। मतलब कि ये युसरा ने किसको टॉन्ट किया? युसरा ने ऑब्वियसली मास सफदर को टॉन्ट किया है। जब बासिल पैदा हुआ था तो आप लोगों को याद होगा कि बासिल 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 होता था, हर व्लॉग का टाइटल बासिल था। इवन दो कि बासिल का चलना फिरना खाना पीना हर चीज़ टाइटल में आती थी, और फिर मास सफदर को इसी बात पर ट्रोल किया जाता था कि इसने कंटेंट पैदा कर लिया है, और कंटेंट भी ऐसा कि लोग फिर उसको व्यूज़ भी बहुत दे रहे थे। बस फिर ऐसा ही कुछ वो किया है उसने कामिल के साथ करने की कोशिश की है कम से कम, और अब फिर वही युसरा ने उसको सुना दिया है कि आपने कबीर को कंटेंट नहीं बनाना। यानी उनका एक ही बच्चा ऑब्वियसली शादी के 4 साल बाद हुआ है, उनके लिए बहुत स्पेशल है। वो वैसे भी अवॉइड करते हैं कबीर को व्लॉग्स में लाना, और है भी वो इतना प्यारा, उसको नज़र भी लग सकती है ऑब्वियसली। लेकिन मास सफदर का तो पूरा का पूरा कंटेंट ही बच्चों पे चल रहा है। आजकल भी अगर देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ बासिल ही होता है, और उसकी बदतमीज़ियाँ और उसको अजीबोगरीब चीज़ें दिखाता है। ऑब्वियसली बच्चा सेंसिबल ही होगा, बच्चा ऐसी हरकतें जब भी करता है जब उसको शेयरी मिलती है। व्लॉग बनाने के लिए मास सफदर उसको ये सब करने देता है और उसके बाद उसको कंट्रोल करता है। युसरा शाह ने तो अच्छी खासी बेइज्जती कर दी है मास सफदर की। कंटेंट डेली व्लॉगर्स का अब सिर्फ बच्चे नहीं रह गए हैं। एस्ट्रोलॉजी की हाँ भी बेटी की पैदाइश हुई है, लेकिन स्टिल वो अभी तक अवॉइड करते हैं उसको लाना। लेकिन मास सफदर तो फिर मास सफदर ही है, वो तो कंटेंट पे कंटेंट इसीलिए पता करता है। प्रेगनेंसी को भी उसने खूब कैश किया था, बेटी 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 का शोर मचाया हुआ था, जबकि उसको काफ़ी टाइम से बेटे का पता था, और एक व्लॉग में वो गलती से ये बात बोल भी चुका था कि बासिल जैसा एक और आ रहा है, लेकिन स्टिल उसने बेटी बेटी का शोर मचाया ताकि लोग डाउट करें कि बेटी होने वाली है और उसके व्यूज़ मिले ऑब्वियसली। दूसरी तरफ अगर देखा जाए शाज़ के व्लॉग में जितना ये मास को ट्रोल किया जा रहा था, जितनी मास की बेइज्जती की जा रही थी, अब मास ने अपने आप को इसमें साफ़ करने की कोशिश की है। उसने शाज़ के व्लॉग में आकर वही पुरानी शरारतें और वही फजूल सी हरकतें करने की कोशिश की है। सारा का सारा पहले से प्लान किया गया था, उसके बाद इन्होंने ये सब किया ताकि लोगों को क्लैरिटी हो कि मास और शाज़ में ऐसा कोई इशू नहीं है। मास शाज़ के व्लॉग्स में भी आता है, वही बातें जो हम पहले कर रहे थे। मास ने अपनी तरफ से उनको क्लैरिफाई करने के लिए शाज़ के व्लॉग में आकर ये सारी शरारतें की हैं। दूसरी तरफ वो अपने व्लॉग में आजकल बासिल अगेन उसका कंटेंट बना हुआ है। बासिल के कारी साहब आ रहे हैं, बासिल के साथ कारी साहब से पढ़ रहा है, वही सब करता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब मास सफदर को कभी भी अकल आनी नहीं है। उसके व्लॉगिंग का स्टाइल ही ख़त्म हो चुका है। ऑब्वियसली उसके पास कंटेंट जो उसकी फैमिली थी वो ख़त्म हो चुकी है, और कोई एक्टिविटी नहीं। और मामा को कहता है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, इसलिए मेरे व्लॉग नहीं बनते। मतलब कि जिनके घर बच्चे पैदा होते हैं वो तो बाहर जाते ही नहीं है। अगर वो नौकरियां करते हैं तो वो अपनी नौकरियां छोड़ देते हैं, अगर वो कारोबार करते हैं तो उनके कारोबार जो है वो ठप हो जाते हैं जब किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है। ऐसा ही कुछ कहना है मास सफदर का। मास सफदर के बारे में आपकी क्या राय है, और आप इसकी इन सारी बातों से एग्री करते हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।